नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पीपलेट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए ACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जो वैकेंसी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो वैकेंसी निकली है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में IB बोलते हैं, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO का जो वैकेंसी आया है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कितनी वैकेंसी है, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, उसका फीस क्या लगेगा और एग्जामिनेशंस का प्रोसेस क्या होगा, यानी आप कितने स्टेज को क्वालिफाई करके इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि इसमें जो कुल पदों की संख्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 2000, यानी 2000 वैकेंसी है। 2000 वैकेंसी है, जिसमें से अगर आप देखें तो जनरल की वैकेंसी यानी UR जिसको बोलते हैं, रिजर्व कैटेगरी में 989 यानी 989 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है। वहीं पे OBC में बात करें तो OBC में 417 वैकेंसीज है। वहीं पे EWC कैटेगरी में देखेंगे तो 113 वैकेंसी है। और वहीं पे SC कैटेगरी में देखेंगे तो आपको 360 वैकेंसी और ST कैटेगरी में 121 वैकेंसी इसमें आपके लिए है। तो ये एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस कोरोना के दौर में, जो कि अभी नौकरी के लिए जो मारामारी है, यानी सरकारी जॉब को लेके जो हर स्टूडेंट्स के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। क्योंकि 2000 काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है नौकरी प्राप्त करने का। चलिए इसके देखते हैं हम लोग योग्यता के बारे में, यानी इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आखिर क्या है ACIO का। देखिए ACIO का जो योग्यता है वो है एज आपका जो होना चाहिए, यानी उम्र सीमा वो 18 से 27 साल के बीच आपका उम्र सीमा होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, हो सकते हैं। यानी अगर आप साइंस ग्रेजुएट है, आर्ट्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स से ग्रेजुएट है या अदर किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए जो किसी भी स्ट्रीम से है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और साथ ही इसके साथ एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट मांगा गया है इस वैकेंसी में, वो है आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जो नॉर्मली अभी के दौर में अगर देखा जाए तो सारे स्टूडेंट्स में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होता ही है। देखिए, और दूसरी बात है जो इसके एग्जामिनेशन फी की बात करेंगे तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी मात्र 100 रुपीज़ है, जो कि जनरल और OBC कैटेगरी में देखेंगे तो 100 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फी आपको लगेगा। जिसमें SC ST कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, यानी नल, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही महिला कैंडिडेटों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अवसर है, और साथ ही उन सभी को ये आवेदन फॉर्म जरूर डालना चाहिए जो एक कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि ऑल फीमेल कैटेगरीज में देखा जाए तो कोई फीस नहीं रखा गया, यानी जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई फीस, आवेदन फीस नहीं लगेगा, वो लोग डाल सकते हैं बिना फीस के। और चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका ACIO कैटेगरी 2 जो है, यानी इसमें पे स्केल जो है वो 7th लेवल का पे स्केल मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जिसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मली आपका जो सैलरी होगा वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच आपका सैलरी होगा। और साथ ही जितने भी अदर सरकारी अलाउंस मिलते हैं, यानी गवर्नमेंट अलाउंस जो भी होता है वो साथ ही इसके इंक्लूड नहीं है इसमें, वो अलग से मिलेगा आपको। अदर गवर्नमेंट अलाउंस जो है वो अलग से मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि ये जो ACIO है ये बहुत ही अच्छे जॉब है, और इसमें आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि IB की नौकरी जो होती है दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि IB के जॉब में आपको लगभग आपका पोस्टिंग एक जगह नहीं रहने वाला है। आप हर 6 महीने में कभी यहाँ, कभी शिलोंग, कभी मेघालय, कभी मध्य प्रदेश, कभी जम्मू एंड कश्मीर, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, पहली बात। दूसरी चीज़ इसमें जो आपको सबसे अच्छा चीज़ आपको मिलेगा एक सीखने का, वो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस जॉब में। जॉब अगर देखा जाए तो थोड़ा टफ है, फिर भी आपको इस जॉब से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे, और आप जीवन में जो नॉर्मल जॉब करके आप नहीं सीख पाते हैं, इस जॉब से आप बहुत चीज़ें सीखेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इस एग्ज़ाम को जो होगा, यानी ACIO का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या स्कीम है, उसमें कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा और कितने
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको कितना समय मिलेगा। तो मैं बता दूं, देखिए आइए, इसका एग्जामिनेशंस का जो स्कीम है ये है 2 टायर, यानी आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 2 स्टेज में होगा और एक स्टेज जो होगा, थर्ड स्टेज जो वो है इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। चलिए इसका टियर 1 देखते हैं। यानी पहला फेज जो होगा वो 100 MCQ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको समय मिलेगा 1 घंटा। और ये जो टॉपिक रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेगा आपका, देखिए टॉपिक रहेगा जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जाएगा, जनरल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा। देखिए पहला है जनरल अवेयरनेस, जिसमें से करंट अफेयर्स से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारा टॉपिक इसमें आ जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से, रीजनिंग रहेगा। और देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट अलग से शामिल किया है, वो है इंग्लिश। नॉर्मल आप कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में इंग्लिश से प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन इसमें इंग्लिश से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर से भी प्रश्न रहेगा, और साथ ही जनरल स्टडीज़, यानी इसमें आपका सारा जनरल जीके जो होता है वो पोर्शन इसमें आएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो टियर 2 में आप देखते हैं, आइए देखिए टियर 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होंगे, यानी आपको रिटर्न करना होगा, वहाँ पे MCQ नहीं रहेगा। और जिसमें से टोटल जो मार्क्स होगा वो 50 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें से आपको नॉर्मली एक ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी निबंध लिखना है, जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। और साथ ही आपको इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग से 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा वो ऐसे जो होता है वो नॉर्मली आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, यानी आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा, जो कि 200 या 300 वर्ड्स में लिमिटेड होगा, उतने वर्ड में आपको लिखना है, जिसमें से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही इंग्लिश कंप्रीहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग जो है, जिसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये दोनों स्टेज आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 100 MCQ क्वेश्चंस होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा। इससे पहले अगर देखा जाए तो ऑफलाइन मोड पे होता था, लेकिन इस बार से ये चीज़ शामिल किया गया है कि ये टेस्ट जो होगा अभी ये आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशंस होगा, जिसमें से आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा दोनों स्टेज, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आया जाएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टियर 1 और टियर 2 जो दोनों है वो एक ही दिन आप लोग कंडक्ट किया जाएगा, यानी पहला 1 घंटा में आपको जनरल ये चीज़ पेपर बनाना है और दूसरा में डिस्क्रिप्टिव वाला आपको बनाना है 1 घंटा में, यानी 2 घंटा में आपको टोटल समय मिलेगा 2 घंटा। और 2 घंटा में आपको इधर 100 MCQ क्वेश्चंस करने होंगे, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा वो 50 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का जो रहेगा वो आपको करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, यानी देखिए स्पेशली हम बिहार और झारखंड की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो बिहार में देखिए सेंटर की बात करें तो बिहार में जो सेंटर रखा गया है वो है, देखिए भागलपुर एक सेंटर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, यानी बिहार में 4 सेंटर हैं। नॉर्मली इससे पहले जो भी ऑफलाइन मोड पे ACIO का एग्ज़ाम हुआ करता था पिछला, वो एक ही सेंटर होता था, यानी अगर झारखंड में देखें तो रांची में, सिर्फ झारखंड में रांची में ही इसका सेंटर होता था। क्योंकि इस बार से ऑनलाइन कर दिया है तो इसलिए कई सारा सेंटर भी बढ़ाया गया है, ताकि लोगों को इस कोविड के दौर में आने जाने में दिक्कत ना हो। देखिए झारखंड में देखें तो बोकारो में इसका सेंटर है, धनबाद में इसका सेंटर रखा गया है, रांची रखा गया है, जमशेदपुर है और हजारीबाग है, यानी 5 सेंटर है झारखंड में। वहीं पे बिहार में 5 सेंटर है। तो दोस्तों हम यही आशा करेंगे कि इस एग्ज़ाम को आप लोग ज़रूर डालें। और एक चीज़ कि इसका लास्ट डेट जो है वो है 9 जनवरी तक आपको फॉर्म फिलअप करने का अंतिम तिथि है। आप इस डेट तक इस फॉर्म को डालिए। 2000 की वैकेंसी है और एक अवसर भी है, बहुत ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप थोड़ा फैक्चुअल, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा पहली बात, क्योंकि इसमें नॉर्मली आप जो लूसेंट्स का जीके वगैरह पढ़ के जाते हैं उससे ये प्रश्न कवर नहीं होते हैं। नॉर्मली आप इसका पेपर देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का, तो ये कुछ अद्भुत टाइप के फैक्ट के प्रश्न इसमें पूछा जाएगा जो आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शंस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिस्क्रिप्टिव इसका थोड़ा टफ होता है, आपको अच्छे से ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए इस एग्ज़ाम को आप लोग डालिए। और बाकी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इसको शेयर करें। इस एग्ज़ाम को लेकर मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है।
धन्यवाद।